Assalamualaikum students. In this video we will discuss the uveitis. First of all, we will discuss the normal anatomical structure of the uvea or the uveal tract. ये मैंने आपको सबसे पहले जो हमने कैटरेक्ट का वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें सबसे पहले ना मैंने आपको एनाटॉमी बताई थी आई की, पूरी आई की, ठीक है। तो अगर आपने वो देखा है तो दिस इज़ गोना बी द सिंपल फॉर यू, ठीक है। स्टार्ट विद दिस स्ट्रक्चर। अच्छा, यूविया के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आयरिस, ठीक है। सबसे पहले हम कोरॉइड का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सिलियरी बॉडी एंड देन आयरिस, ठीक है। दिस होल इज़ द कोरॉइड, दिस होल इज़ द कोरॉइड। बिलो दिस लेयर देयर इज़ स्क्लेरा एंड इसके नीचे क्या कहते हैं, ये एक मेम्ब्रेन होती है, ब्रथ्स मेम्ब्रेन। ब्रथ्स मेम्ब्रेन के बाद यहाँ पर क्या है, ये रेटिना स्टार्ट है, ठीक है। इन बिटवीन द रेटिना एंड द स्क्लेरा यहाँ पर क्या होता है, कोरॉइड होती है, एंड दिस इज़ द वास्कुलर लेयर, दिस इज़ वास्कुलर लेयर। Between the choroid and sclera there is a lamina known as the suprachoroidal lamina. It is a membrane of collagen fibers and it composed of the macrophages and the fibroblast cells. It is the suprachoroidal lamina, this one. I am going from outside to inside, ठीक है, आउटसाइड से इनसाइड जा रहा हूँ मैं। दिस इज़ द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द क्या कहते हैं, कोराइड। इट इज़ सुप्रा कोराइडल लैमिना, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास आता है क्या, एक किसकी वास्कुलर लेयर आती है कोराइड की, इट इज़ द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज़ द वास्कुलर लेयर, दिस होल इज़ द स्ट्रोमा, this is stroma, and this is vascular layer, this is vascular layer, and this vascular layer is composed of the cells and vessels. मैं आपको सेल्स नहीं बता रहा कि कौन से सेल्स होते हैं, लेकिन वेसल्स बताता हूँ। वेसल में इसकी 3 ना लेयर्स होती हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 लेयर्स। आउटर लेयर ऑफ द लार्ज वेसल्स, आउटर जो लेयर्स होती हैं वेसल्स होती हैं वो बिल्कुल लार्ज होती हैं, एंड मिडिल लेयर ऑफ मीडियम वेसल्स एंड द इनर लेयर ऑफ कोरियोकैपिलरीज। कोरियोकैपिलरीज, कैपिलरीज होती हैं उनको हम कोरियोकैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ कोरियोकैपिलरीज ही बनाई है, मैंने यहाँ पर लार्ज और मीडियम साइज वेसल नहीं बनाई हुई, ठीक है। दीज आर दी कोरियोकैपिलरीज, दीज आर दी कोरियो कैपिलरीज, ठीक है। These choriocapillaries feeds the outer part of the retina, feeds the outer part of the retina, ठीक है। एंड ये हमारे पास कितनी लेयर्स हो गई, 2 लेयर्स हो गई, स्ट्रोमा, सुप्राकोराइडल लैमिना, एंड इट हैज़ अ थर्ड लेयर विच इज़ नोन एज द ब्रथ्स मेम्ब्रेन, ब्रथ्स मेम्ब्रेन। एंड ब्रथ्स मेम्ब्रेन लाइज इन कॉन्टैक्ट विद दिस pigment retinal epithelium. This is pigment retinal epithelium. Just below this layer there is a membrane known as the Bruch's membrane. ये जो layer है, this is Bruch's membrane. These are the choriocapillaries, ठीक है। This was about the structure of the choroid, ठीक है। एंड इसके बाद हमारे पास आता है क्या, सिलियरी बॉडी। एंड अच्छा, कोरॉइड की जो लेंथ होती है, कोरॉइड एक्सटेंड फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क टू द ओरा सेरेटा, ऑप्टिक डिस्क टू ओरा सेरेटा। जहाँ ओरा सेरेटा इज़ द पॉइंट वेयर न्यूरल epithelial layer ends. This is the neural or the neural retina, simply neural retina ends, ठीक है। This is neural retina, it end at the ora serrata and it extends from the optic disc to ora serrata। जहाँ पर पिगमेंट रेटिना न्यूरल रेटिना एंड होती है वहाँ पर भी ये कोरॉइड एंड हो जाती है। दिस पॉइंट इज़ नोन एज दी ओरा सेरेटा, ठीक है। एंड देन इसके बाद यहाँ पर आगे क्या होगी,
कोरोइड, सॉरी सिलियरी बॉडी यहाँ से क्या होगी, सिलियरी बॉडी स्टार्ट होगी। एंड देन सिलियरी बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पार्स प्लाइकेटा, दूसरा होता है पार्स प्लेना। Pars plana is simple. Plana is composed of it is the posterior two-third of the ciliary body, and the pars plica is the anterior जो ना आपके पास क्या 1/3 of the ciliary body, and pars plana is composed of two epithelial layers. This blue is the continuation of the pigment retinal epithelium, and this is non-pigmented epithelium. These two layers are pars plana, and it is avascular. It is not the vascular layer. ठीक है, this was about the pars plana. Now let's discuss the second part of the ciliary body, which is pars plicata. Pars plicata is composed of ciliary muscles and longitudinal and circular and radial fibers. ये muscles होते हैं, उनके fibers होते हैं, ठीक है। मेन इसमें जो मसल है इज़ द सीलियरी मसल, एंड इट इज़ स्ट्रोमा विच इज़ composed of the connective tissue and the pigments and blood cells in the nerves, ठीक है। एंड इसका जो थर्ड पार्ट होता है इज़ द सीलियरी प्रोसेसेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज सीलियरी प्रोसेसेस एंड द सीलियरी मसल या फिर सीलियारस, ठीक है। अच्छा, एंड ये जो क्या कहते हैं ये दिस इज़ सीलियरी मसल, it has longitudinal fibers, circular and radial fibers. These are the circular fibers, these are the longitudinal fibers, ठीक है। यहाँ पर मैंने radial fibers नहीं बनाए हुए, ठीक है। this is ciliaris and these are the ciliary, ये के पूरा का पूरा ciliary processes. Ciliary processes does what? They produces the aqueous humor. And what is the function of ciliaris? It does the accommodation. Of the pupil. And this was about the क्या कहते हैं structure of the सीलियरी बॉडी, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरी एनाटॉमी आपको नहीं बता रहा, पूरी एनाटॉमी इसकी बहुत वो है, डिटेल्ड है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ टॉपिक के रिगार्डिंग और जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उनके रिलेटेड ही आपको बता रहा हूँ, जो है ना सारा जो बता रहा हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है कि लास्ट पार्ट जो रह गया था हमारा आयरस था, ठीक है। हमारा कोरॉइड सीलियरी बॉडी एंड लास्ट पार्ट था हमारे पास क्या, आयरस इन दी यूवियल ट्रैक्ट। एंड आयरस का जो स्ट्रक्चर होता है, इट हैज़ अ सीलियरी जोन एंड अ पिपिलरी जोन, ठीक है। वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको सिर्फ बताऊंगा। इसका स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है क्या, एक आती है एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, दूसरी आती है इसमें स्ट्रोमा, एंड तीसरी आती है पोस्टीरियर एपिथेलियम। सबसे पहले हम एंटीरियर से पोस्टीरियर जाएंगे, ठीक है। एंटीरियरली वी हैव द एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, दिस इज एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज द पोस्टीरियर वन, ठीक है। दिस एंटीरियरली वी हैव द एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, एंड एंटीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द मेलानोसाइट्स एंड द फाइब्रोब्लास्ट्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ द मेलानोसाइट्स एंड दीज आर योर क्या कहते हैं melanocytes and fibroblasts. This is anterior limiting membrane. And then we have the stroma. एंड स्ट्रोमा में क्या होता है, इसमें स्फिंक्टर प्यूपिली मसल होता है एंड डायलेटर प्यूपिली मसल होता है, ठीक है। किस में क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, एक होता है इसमें कंस्ट्रक्टर प्यूपिली, एक होता है डायलेटर प्यूपिली। डायलेटर प्यूपिली यहाँ पर क्या है, दिस इज दी
dilator pupillae. This is the stroma. इसमें मेन जो कंटेंट है वो ही बता रहा हूँ, ठीक है। स्फिंक्टर और डायलेटर प्यूपिल, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं जो ना कंस्ट्रक्शन एंड द डायलेशन ऑफ द प्यूपिल में, ठीक है। एंड देन वी हैव द पोस्टीरियर वन, पोस्टीरियर इज द एपिथेलियम, and this is the pigment epithelium, and this is the non pigmented epithelium, ठीक है। this was about the structure of the क्या कहते हैं uveal tract. Now let's discuss the uveitis. What is uveitis? It is the inflammation of the uveal tract, and it is divided into the anterior uveitis, posterior uveitis, and the pain uveitis. pain मतलब क्या? whole uveal tract में inflammation है. In anterior uveitis, it could be iritis, inflammation of the iris, and iridocyclitis, inflammation of the iris and ciliary body. And anterior cyclitis, it is the inflammation of the anterior part of the ciliary body. And the posterior cyclitis, it is the inflammation of the posterior part of the सीलियरी बॉडी एंड द हायालाइटिस, ठीक है। जो हायालाइन पार्ट होता है उसकी इन्फ्लेमेशन को हम हायालाइटिस बोलते हैं, ठीक है। एंड देन इन द पोस्टीरियर यूवियाइटिस, इट इज़ कोरोइडाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोरोइड, एंड कोरियोरेटिनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कोरोइड एंड द रेटिना, एंड रेटिनोकोरोइडाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ, सबसे पहले क्या होगी, रेटिना की इन्फ्लेमेशन होगी, देन कोरोइड की क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। एंड देन इन द पेन यूवियाइटिस देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ आइरिस, सीलियरी बॉडी एंड कोरोइड, ठीक है। दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द uveitis. नाउ लेट्स डिस्कस द एंटीरियर uveitis, एंड दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, ठीक है। मैं जल्दी से इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। एंड एंटीरियर uveitis, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द एक्यूट एंटीरियर uveitis एंड द क्रोनिक एंटीरियर uveitis. सबसे पहले हम एक्यूट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्यूट एंटीरियर uveitis, एंड एक्यूट में हम सिर्फ एक्यूट आयराइडोसाइक्लाइटिस को डिस्कस करेंगे। आयराइडो मतलब क्या? आयरिस एंड सीलियरी बॉडी की क्या हो रही है, इन्फ्लेमेशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है। एंड इट इज़ एसोसिएटेड, मोस्टली इट इज़ इडियोपैथिक, इसका कोई कॉज नहीं होता, ठीक है। इट इज़ इडियोपैथिक. Sometimes it is related to the seronegative spondyloarthropathies like Reiter's syndrome. This is super important. Reiter's syndrome का एक निमोनिक आता है ना, can't see, can't pee, can't climb the tree, ठीक है। can't see, can't pee, can't climb the tree, ठीक है। पेशेंट जो है ना मतलब कि इसमें क्या हो रही होती है, आर्थराइटिस हो रही होती है। आर्थराइटिस की वजह से जो पेशेंट है वो घूम नहीं सकता, तो कांट क्लाइम द ट्री, एंड इसकी वजह से पेशेंट कैन नॉट पी, तो कांट पी, कांट सी मतलब क्या, बिकॉज देयर इज़ द यूवीआइटिस। सो इसका एक निमोनिक था, इस तरह से आपने याद करना है, ठीक है। कांट सी, कांट पी, कांट क्लाइम द ट्री, रीटर्स सिंड्रोम, एंड ये एमसीक्यूज़ में पूछा गया है, तभी मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। पास्ट में जो भी एमसीक्यूज़ आए हैं उनमें से इसका कॉज पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एक्यूट एंटीरियर यूवीआइटिस, उसमें रीटर सिंड्रोम का ऑप्शन ठीक वाला था, ठीक है। एंड मोस्टली इट इज़ दिस इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ एसोसिएटेड विद द HLA-B27 पॉजिटिव, HLA-B27 पॉजिटिव, बट देयर इज़ क्या कहते हैं एक्सेप्शन इन सोराइटिक आर्थराइटिस इट इज़ HLA-B17, HLA-B17 पॉजिटिव, ठीक है। बकाया जो भी हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट एंड पोस्टीरियर यूवीआइटिस में सिर्फ और सिर्फ B27 होगा, HLA-B17 नहीं होगा, ठीक है। एंड सीरो नेगेटिव में दूसरा आता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड सोराइटिक आर्थराइटिस, मैंने बता दिया आपको, दिस इज़ द सीरो नेगेटिव। एंड IBD भी होती है एंड इडियोपैथिक भी होता है। IBD में जो इसका कॉज होता है, IBD में क्या कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिजीज़ में जो क्रोन डिजीज़ होती है ना, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। ये क्या कहते हैं IBD में ये दोनों ही हो रही होती हैं, ठीक है। बट जो क्रोन डिजीज़ है इट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड लास्ट में इडियोपैथिक, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से ही, वो जो मैंने पहले आपको बताया था, लेकिन इडियोपैथिक मोस्टली इडियोपैथिक ही होता है, ठीक है। This was about the causes. Now let's discuss the pathogenesis of the disease.
पैथोजेनेसिस में देयर इज़ अक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइरिस एंड सीलियरी बॉडी. दिस इज़ द आइरिस. मैं इसको जूम कर दूँ स्ट्रक्चर को, बिकॉज ये इसी पर हमने अभी फोकस करना है, इसी डायग्राम के ऊपर. देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस आइरिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सीलियरी बॉडी. दिस इज कोरॉइड, दिस इज सीलियरी बॉडी एंड दिस इज आइरिस. इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट ऑफ द सीलियरी बॉडी. ठीक है, इट इज़ यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगी. ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द सीलियरी बॉडी देयर इज स्पाज्म ऑफ द सीलियरी बॉडी एंड वास्कुलर डायलेशन. बिकॉज इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पर वास्कुलर डायलेशन हो जाएगी. ठीक है, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज देयर इज इन्फ्लेमेशन. ये बेसिक सी चीज़ें मैं तभी जल्दी जा रहा हूँ. ठीक है, एंड देयर इज कीमोटैक्सिस ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल बिकॉज यहाँ पर परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई है. ठीक है, दिस इज़ अबाउट द पैथोजेनेसिस. सबसे पहले इन्फ्लेमेशन होगी. इन्फ्लेमेशन के बाद यहाँ पर क्या होगा, परमेबिलिटी बढ़ेगी. परमेबिलिटी बढ़ने की वजह क्यों बढ़ रही थी, बिकॉज देयर इज द वेजो डायलेशन एंड ड्यू टू द इंक्रीज परमेबिलिटी कीमोटैक्सिस ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स यहाँ पर आई में हो जाएगी. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिजीज़. इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इसमें ना जो पेन होता है, इट इज़ सडन ऑनसेट ऑफ द पेन एंड इट इज़ डीप ऑक्यूलर पेन एंड इट वर्स एट द नाइट. इसमें जो पेन होता है, सडन ऑनसेट ऑफ द पेन एंड वर्स एट नाइट. ये वर्स हो जाता है इन द नाइट. ठीक है, एंड इट इज़ आल्सो characterized by the reduced vision, photophobia, lacrimation and the redness of the eye. ये क्या है, इसके सिम्टम्स हैं. ठीक है, एंड इसको अगर आप एग्जामिन करेंगे, विजुअल एक्यूटी वो आपको रिड्यूस्ड मिलेगी. वो आपको क्या मिलेगी, रिड्यूस्ड विजुअल एक्यूटी मिलेगी. एंड अगर आप इसको और एग्जामिन करें तो यहाँ पर इसमें ना आपको कैरेटिक प्रेसिपिटेट मिलेंगे इन द कॉर्निया. व्हाट आर कैरेटिक प्रेसिपिटेट? कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स आर the deposition of the inflammatory cells on the endothelium of the cornea. These are the inflammatory cells. If they deposit on the endothelium of this cornea, it is known as the keratotic precipitates. It is known as the keratotic precipitates. And in the anterior chamber you may also find the aqueous flair. What is aqueous flair? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा. ठीक है, अच्छा बताता हूँ. यहाँ पर जब इन्फ्लेमेशन होगी ना, इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पर क्या कहते हैं, जो ब्लड एक्वस बैरियर है, क्या ब्लड एक्वस बैरियर, ये जो सॉरी यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं था. ये जो पिगमेंट रेटिनल एपिथेलियम में इट फॉर्म्स अ ब्लड एक्वस barrier. Pigment retinal epithelium, it forms the blood aqueous barrier. Due to the inflammation, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, there is inflammation of the anterior uveitis डिस्कस कर रहे हैं. तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, acute iridocyclitis. There is inflammation of the iris and anterior part of the ciliary body. तो यहाँ पर भी है ना, ये क्या कहते हैं, ये पिगमेंट रेटिनल एपिथेलियम, इट फॉर्म्स द ब्लड एक्वस बैरियर. तो ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द ब्लड एक्वस बैरियर, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन, देयर इज रिलीज ऑफ प्रोटीन्स. देयर इज रिलीजिंग ऑफ द प्रोटीन्स इन द एंटीरियर चेंबर, विद इन द एंटीरियर चेंबर. दीज आर द प्रोटीन्स विद द एंटीरियर चेंबर. एंड इफ आई pass the light, if I reflect the light, if I reflect this light through the eye, this light will क्या कहते हैं, ये जो लाइट है, इट स्केटर्ड विद इन द एंटीरियर चेंबर ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ दिस, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द क्या कहते हैं, ब्लड एक्वस बैरियर. उसकी वजह से जो प्रोटीन यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं, डिपॉजिट हो गए इनटू द एंटीरियर चेंबर. यहाँ से जो लाइट है, जब मैं पास करूँगा तो वो क्या करेगी, स्केटर्ड हो जाएगी. एंड दिस इज़ नोन एज द एक्वस फ्लेयर. स्केटरिंग ऑफ द लाइट इन द एंटीरियर चेंबर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन, इसको हम कहते हैं क्या, एक्वस फ्लेयर. ठीक है, and then we have aqueous cells. What are aqueous cells? These are inflammatory cells are known as the aqueous cells. यहाँ पर ये जो लाइट है ये स्केटर्ड हो गई है. ठीक है, these are the proteins. ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं, जो आयरिस है, आयरिस लुक्स मडी. आपको ऐसे लगेगा कि जो ना आयरिस मडी आपको नज़र आएगी. ठीक है, एंड यहाँ पर रेडनेस तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आइज़ में मियोसिस हो जाएगी, आइज़ कंस्ट्रक्टेड हो जाएंगी. ठीक है, प्यूपिल्स कंस्ट्रक्टेड हो जाएंगी. ठीक है, प्यूपिल्स में कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, मियोसिस तभी लिखा है मैंने. ठीक है,
सो दिस वाज अबाउट दी क्या कहते हैं पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स थे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अक्वस फ्लेयर था और कैरेटिक प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड समटाइम्स यहाँ पर आपको हाइपोपियोन भी मिलता है। हाइपोपियोन इज़ द इन्फ्लेमेशन, ओ सॉरी नॉट इन्फ्लेमेशन, कलेक्शन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल्स इन द एंटीरियर चेम्बर, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द क्या कहते हैं इन्फ्लेमेटरी और द एक्सूडेट इन द सिंपली एक्सूडेट इन द एंटीरियर चेम्बर, ठीक है। इट इज़ द हाइपोपियोन, ठीक है। लिख दूँ, पहले भी मैंने बताया हुआ है आपको। हाइपोपियोन नज़र नहीं आ रहा होगा वैसे आपको, हाँ अभी आ गया ना, ठीक है। सो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा अभी तक, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस दी डिफरेंशियल्स ऑफ दी एंटीरियर यूवीआइटिस। रेड आई से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एंड देन एंटीरियर कंजस्टिव ग्लाकोमा से आपने इसको वो करना है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। ग्लाकोमा होगा तो उसमें विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स वगैरह होंगे, ठीक है। एंड देन इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, बेसलाइन में CBC, ESR, CRP, शुगर्स, सीरोलॉजी फॉर ANA एंटीबॉडीज़, रिमेटॉइड फैक्टर के लिए, अनका एंटीबॉडीज़, एंड चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, एंड HLA-B27 करवाएंगे, ठीक है। मोस्ट एक्सपेंसिव ये जो टेस्ट हैं बहुत सारी एक्सपेंसिव टेस्ट हैं तो हम सारी करवाते नहीं हैं, ठीक है। बुक में दी हुई थी, मैंने बस सिर्फ मेंशन करना था, ठीक है। सारी करवाते नहीं है। तो इसकी जो वो क्या कहते हैं सिलेट लैब के लैब पर जो आप एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें भी आपको पता लग जाता है कि क्या हो रहा है उसमें, ठीक है। तो बेसलाइन ही करवाते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि क्या मसला है, ठीक है। एंड मोस्टली ये जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं इनको ना अगर होता है किसी भी जो ना लाइक कॉज है, लाइक क्या कहते हैं इनमें से कोई ना कोई मसला होता है, अदरवाइज़ इडियोपैथिक होता है, ठीक है। इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, जो भी कॉज है उसको ट्रीट करना है, ठीक है। अगर कोई कॉज नहीं है तो आपने साइक्लोप्लीजिक्स देने हैं, ठीक है। अब वो जो इसमें साइक्लोप्लीजिक्स देंगे, साइक्लोप्लीजिक्स इसमें कौन से देंगे, हम एट्रोपिन भी दे सकते हैं और उसके अलावा हमने यहाँ पर साइक्लोपेंटोलोइड भी हम दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन एस्टेरॉइड्स देंगे। एस्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, प्रेनिसोलोन या फिर डेक्सामीथाजोन देंगे। एंड देन सिस्टेमिक एनसेट्स देंगे या फिर सिस्टेमिक एस्टेरॉइड एंड सिस्टेमिक एंटीबॉडीज़ देंगे। ओ सॉरी नॉट एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स दिस इज़ नॉट एंटीबॉडी, दिस इज़ एंटीबायोटिक, ठीक है। एंड एंटीबायोटिक में हम जो ना कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, एज़ाथायोप्रिम नहीं यार, नहीं एज़ाथायोप्रिम तो वो है क्या कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट है। तो इसमें हम कोई सी भी एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो कि आपके पास क्या जो सेकेंडरी जो क्या कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। देन हम साइक्लोस्पोरिन की तरफ भी जा सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव्स एंड एंटीबायोटिक। यहाँ पर भी उन्हें लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं होगा, यहाँ पर एंटी मेटाबोलाइट होगा, ठीक है। यहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं एंटी मेटाबोलाइट होगा। एंटी मेटाबोलाइट में हमने कौन से देने होंगे, एज़ाथायोप्रिम एंड मेथोट्रेक्सेट, ये दोनों हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन इंट्रा ओक्यूलर एस्टेरॉइड्स इंजेक्शन एंड सुप्राकोराइडल ट्राइएमकोलोन एसिटॉइड, सॉरी क्या कहते हैं एक्टिनॉइड, ठीक है। ये एक्टिनॉइड ये हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इतना आपको ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस आपको पैथोजेनेसिस है, दिस इज़ इनफ। नाउ लेट्स डिस्कस द क्रोनिक एंटीरियर यूवीआइटिस। एंड जो क्रोनिक एंटीरियर यूवीआइटिस होती है इसमें भी आयरस एंड सीलियरी बॉडी की जो ना इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, एंड इसमें जो ना परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। एंड रिलैप्स होता है लेस देन 3 मंथ्स, अगर एंटीरियर का ही रिलैप्स होता है तो वो क्रोनिक हो जाती है, ठीक है। एंड क्रोनिक के जो सिम्टम्स होते हैं आइज़ में वो क्या क्या होते हैं, इसमें ना 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें। अब मैं वो पैथोजेनेसिस पूरी डिस्कस नहीं करूँगा, सेम ही है पैथोजेनेसिस में जो आइज़ में आपको मिलेंगी। वो एक तो आपको मिलेगी क्या, केरेटिक प्रेसिपिटेट मिलेंगे। जो केरेटिक प्रेसिपिटेट होंगे वो बिल्कुल लार्ज हो जाएंगे, लार्ज। वो लार्ज जब हो जाएंगे ना तो वो एक मटन फैट की अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं क्या, मटन फैट केरेटिक प्रेसिपिटेट, ये देख रहे हैं इस तरह से आपको अपीयरेंस देंगे। मटन फैट अगर आपने देखी हो मटन फैट तो उस तरह से आपको नज़र आएंगे, ठीक है। मटन फैट केरेटिक प्रेसिपिटेट।
यार दिखा दूँ आपको, अगर आपने मटन की फ़ैट नहीं देखी हुई तो, ठीक है। लाइक दिस, ये दिख रहे हैं, इस तरह से आपको नज़र आएगी, ठीक है। मटन की फ़ैट भी बिल्कुल इसी तरह नज़र आती है, मैंने देखी हुई है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर ना इसमें दो नोड्यूल्स बन जाते हैं आइरिस में। एक नोड्यूल होता है इन दी क्या कहते हैं प्यूपिलरी रीजन, प्यूपिलरी मार्जिन के ऊपर ये नोड्यूल है। इस नोड्यूल को हम बोलते हैं क्या, कोयपे नोड्यूल, क्या कोयपे नोड्यूल, कोयपे नोड्यूल। एंड एक नोड्यूल होता है जो कि बनता है इन दी सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द आयरिस, इट इज़ नोन एज द बुस्साका नोड्यूल, इट इज़ नोन एज द बुस्साका नोड्यूल, ठीक है। ये दो नोड्यूल्स और जो मटन फैट, ये सारे जो है ना आपके पास क्या, जो क्लिनिकल ये भी बता रहा हूँ ना, ये सारा आपको क्या कहते हैं एमसीक्यूज़ में दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, ठीक है। एंड देयर इज़ पोस्टीरियर सिनिकी फॉर्मेशन, वो क्या करेगी, ओक्लूसिव पिपलाई करेगी और रिंग्स जो ना सिनिकी फॉर्म करेगी, ठीक है। यहाँ पर पोस्टीरियर सिनिकियर भी बन जाता है, ठीक है, सिनिकी, ठीक है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुस्साका कोयपे मटन फैट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये क्लिनिकल फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे इसमें। एंड इसको आप ट्रीट कैसे करेंगे, सेम कोई इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है नहीं, कंट्रोल करेंगे सिम्टम्स को, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है कि जो ना आपको इसकी कॉम्प्लिकेशंस आनी चाहिए, ठीक है। रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम्स, इसमें क्या कहते हैं एक केराटोपैथी होती है, कॉर्निया से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कॉर्निया में केराटोपैथी होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, बैंड केराटोपैथी। बैंड केराटोपैथी होती क्या है, इसमें बेसिकली क्या कहते हैं there is a deposition of the calcium, there is deposition of calcium hydroxyapatite in the cornea, this is known as the band keratopathy, this is calcium hydroxyapatite particles in the cornea, and this is known as the band keratopathy, बैंड केराटोपैथी होगी। एंड देन इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, लेंस में कैटरैक्ट कर देगा, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट हो जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन ऑफ दिस ट्रेबिकुलर मेशवर्क, ट्रेबिकुलाइटिस करवा देगा, और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेबिकुलर मेशवर्क, एंड दिस विल लीड टू द सेकेंडरी ग्लोकोमा, ग्लोकोमा। एंड उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी ग्लोकोमा, बैंड केराटोपैथी, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, एंड इट फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन behind the lens, which is a exudative membrane, this is a lens, this is a exudative membrane behind the lens, and this membrane is known as cyclitic membrane, this is a complication. And it can cause the choroiditis, it can cause the inflammation of this choroid and known as the choroiditis, and it can cause the cystoid macular edema, यहाँ पर मैक्यूला को उसमें एडिमा करवा देगा। एंड इट कैन ऑल्सो कॉज द एक्सूडेटिव रेटाइनल डिटैचमेंट, ठीक है, ये दोनों रेटाइना में इसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ठीक है। एंड देन उसके अलावा क्या कहते हैं, रेटाइनल डिटैचमेंट एंड ऑप्टिक डिस्क एडिमा सारी हो गई, ठीक है। लास्ट रह गया हमारे पास क्या, इट कैन कॉजेज द विट्रियस ओपेसिटी, ये विट्रियस की ओपेसिटी भी कर सकता है, विट्रियस ओपेसिटी। सो दिस वाज अबाउट दी क्रोनिक एंटीरियर यूवीआइटिस, ठीक है। यहाँ पर मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो यूवीआइटिस था उसमें हमने सिर्फ एंटीरियर यूवीआइटिस कवर की है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो इंटरमीडिएट यूवीआइटिस एंड द पोस्टीरियर यूवीआइटिस, ठीक है। अब बस सिर्फ अभी हमारा जो है ना तकरीबन 10 मिनट का ही काम है, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ठीक है।